जो आपने नियमितीकरण की बात करी, 27% मेरे ख्याल से नियमितीकरण हुआ है और भी होना चाहिए। इस प्रकार से कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उनके द्वारा एक जन घोषणा पत्र बनाया गया था जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए थे। उसमें बिंदु क्रमांक 11 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा ये बोला गया कि हमारी सरकार आने के 10 दिवस के भीतर हम गंगा जल लेके कसम खाते हैं कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। परंतु आज 4.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है। काजल सरकार हमारा खास सरकार है, हमार बनाए सरकार हम लोग जग लूट के खा, लेकिन हमारा कुछ नहीं देवा। हाँ गरीब छोड़ दी तो गरीब हम तब भी नहीं देवत है, अमीर ले देवत लेकिन गरीब ले नहीं देवत है। हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया। अरे हाफ होने से क्या होगा, जब बिजली ही रहेगा तब तो हाफ का मतलब है। बिजली नहीं आता है। दिन भर में कम से कम 25 बार तो लाइन बंद होता है, तो फिर मतलब है क्या हुआ हाफ का। 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। देखो इसमें क्या है, हम लोग ना पढ़े हैं, ठीक है। एक साथ एक ही परिवार के लोग ऐसे पीएससी में हो जाएंगे सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं है ना। जो सरकार उनके पास हो गया, ठीक है ना, और राजनीति पूरा हम लोग तो एग्जाम क्लियर कर दिए लेकिन हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा देकर हुआ है तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का बोल सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। किसान तो क्या है, हमको 2500 दे रहा है करके लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन एक्चुअल बात को किसान जानते नहीं। किसान का जो पैसा है केंद्र सरकार अधिकृत करता है और अभी इस वर्ष 2230 रुपये कर दिया है। सुविधा क्या, किसान को कुछ सुविधा नहीं है। किसान की हालत आप बोलिए 2500 रुपये में धान खरीद रहा हूँ बोल रहे हैं, 2500 रुपये कहाँ देता है, एक बार में देता है, वो हमारा जो समर्थन मूल्य है उसी भर के देता है, और वो बाकी को 4 किस्त में देता है। अब 1 एकड़ का हम छोटा सा किसान हैं तो हमको 4 किस्त में कितना पैसा मिलेगा हमको।